अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर यूसुफ और आज का टेक्निकल सेशन जो है वो कॉमन न्यूट्रल के इशू से रिलेटेड है। बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है, तमाम इलेक्ट्रिशियन हजरात की तरफ से भी हमें मौसूल हो रहा है और बहुत सारे उन घर के सार्फिन की तरफ से भी हमें मौसूल हो रहा है जिन्होंने मल्टीपल मीटर्स लगाए हुए हैं, साथ में उन्होंने सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है। तो बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि जब से हमने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है या अगर उन्होंने सोलर से पहले उन्होंने यूपीएस इंस्टॉल किया हुआ था और दो डबल मीटर्स का वो ऊपर नीचे पोर्शन के अंदर अलग अलग इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनका बिल जो है वो बहुत ज्यादा आता है। ये बिल ज्यादा आने की जो बहुत बड़ी वजह है वो एक्चुअली में कॉमन न्यूट्रल का इशू है। और वो कॉमन न्यूट्रल का इशू क्यों पैदा होता है, किस किस्म के सिनेरियोज में पैदा होता है और इनका सोल्यूशन क्या है, आज हम ये तीनों चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि कॉमन न्यूट्रल का इशू कहाँ पैदा होता है। कॉमन न्यूट्रल का इशू हमेशा वहीं पैदा होता है जहां एक से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मीटर हो, यानी कि एक घर में ऊपर वाले पोर्शन का अगर मीटर अलहदा है, नीचे वाले पोर्शन का बिजली का मीटर अलहदा है और सोलर सिस्टम घर के अंदर एक ही लगाया है और वो ये चाहते हैं कि ऊपर नीचे दोनों जगह पे सप्लाई जाए, तो यूं मुमकिन नहीं है। जिस मीटर के ऊपर आपका सोलर सिस्टम सोलर इन्वर्टर एनर्जाइज होगा, घर के सारे का सारा लोड उसी मीटर पे होना मस्ट है। अदरवाइज आप इलेक्ट्रिशियन ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि घरेलू सार्फिन को नहीं पता होता कि सोलर का इन्वर्टर तो एक मीटर के ऊपर एनर्जाइज कर दिया और उसकी आउटपुट की सिर्फ आउटपुट का फेज खींच के दूसरे मीटर के ऊपर जो लोड है या ऊपर वाले पोर्शन पे जो लोड है या नीचे वाले पोर्शन पे वहां सिर्फ फेज ले गए, उस आउटपुट के फेज को वहां जाके एनर्जाइज कर दिया। न्यूट्रल जो है क्योंकि पूरे घर की ऑलरेडी कॉमन होती है, लिहाजा न्यूट्रल उनके पास घुमाने का कोई चांस नहीं होता, तो वो फेज सोलर इन्वर्टर से ले आते हैं, न्यूट्रल दूसरे मीटर की इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर आपका जो है एक मीटर जिसके ऊपर सोलर इन्वर्टर है वो तो चलेगा चलेगा क्योंकि उसके ऊपर आपने लोड जोड़ा हुआ है, लेकिन जिस मीटर पर आपने इन्वर्टर नहीं जोड़ा हुआ वो वाला मीटर भी घूमता रहेगा। इसे कहते हैं न्यूट्रल कॉमन का इशू। और न्यूट्रल कॉमन होने का इशू ये सिनेरियो हाइब्रिड इन्वर्टर या ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के केस के अंदर हमने बयान किया है। वो इन्वर्टर जिनके साथ बैटरियां लगी होती हैं और आप घर का लोड उस इन्वर्टर पे चला रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब न्यूट्रल कॉमन हो जाती है लोड के ऊपर 2 मीटर की, तो 1 मीटर के ऊपर रिवर्स की लाइट ऑन हो जाती है। उस रिवर्स की लाइट को देखते हुए आप बहुत आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे घर के अंदर किसी भी जगह के ऊपर न्यूट्रल दूसरे मीटर के साथ कॉमन हो गई है और अब इलेक्ट्रिसिटी बिल आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। लिहाजा इन दोनों इस इशू को हाइब्रिड इन्वर्टर के केस के अंदर रिजोल्व करने का सबसे अहसन तरीका यह है कि आप एक वक्त के अंदर एक ही बिजली के मीटर को इस्तेमाल करें। उसके लिए आप घर के बाहर से जहां से दोनों मीटर की इनपुट की केबलें घर में आ रही हैं सिंगल फेज मीटर्स की, वहां पे आप एक चेंज ओवर स्विच लगा लें, चाहे वो रोटरी हो या हैंडल वाला हो, दोनों ही एक ही काम करते हैं, एक वक्त में एक ही मीटर घर के अंदर एनर्जाइज करते हैं। इस तरह से आप इस कॉमन न्यूट्रल के इश्यू को एक वक्त में एक मीटर चलाकर आराम के साथ हल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के केस के अंदर न्यूट्रल के अंदर किस तरह के इश्यूज आते हैं। तो नाज़रीन, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स जो होते हैं उनके अंदर न्यूट्रल के अंदर जब इश्यूज आते हैं वो ज्यादातर ट्रांसफार्मर की अर्थिंग ना होने की वजह से आते हैं। जब ट्रांसफार्मर आपकी गली का प्रॉपरली अर्थ नहीं होता और आपकी गली के तीनों फेज के ऊपर अनबैलेंस्ड लोड होता है, क्योंकि मल्टीपल फेजेस के ऊपर मुख्तलिफ तादाद के अंदर सोलर मीटर भी लगे होते हैं और सिंगल फेज मीटर भी लगे होते हैं, लिहाजा 3 फेज सिस्टम जो ट्रांसफार्मर साइड का होता है वो अनबैलेंस होता है और उस अनबैलेंस 3 फेज सिस्टम की वजह से न्यूट्रल के अंदर करंट फ्लो करता है। वो जो करंट है अगर ट्रांसफार्मर अर्थ हो तो वहीं पे ग्राउंड हो जाता है, अदरवाइज आपके घर के अंदर न्यूट्रल के अंदर करंट डिटेक्ट होता है, जिसे इलेक्ट्रिशियन अमूमी जुबान में कहते हैं कि ठंडी तार के अंदर करंट आ रहा है। जब इन्वर्टर सोलर का 3 फेज ऑन ग्रिड इन्वर्टर हो या सिंगल फेज ऑन ग्रिड इन्वर्टर हो, न्यूट्रल के अंदर करंट डिटेक्ट करता है तो वो अपनी एक्सपोर्ट को लिमिट कर देता है, यानी वो ग्रिड फीडिंग अपनी थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता है अलार्म देके। और आमतौर पे अगर ग्रो वाट इन्वर्टर है ये दूसरे, उसके अंदर ये अलार्म पीई एबनॉर्मल के नाम से आता है। ये नोटिफिकेशन अपीयर होता है आपकी मोबाइल फोन ऐप में भी, इंस्टॉलर के पास भी और यूजर के पास भी, और इन्वर्टर के ऊपर भी उसकी जो ग्रिड फीड है वो फौरी उस टाइम के लिए बंद हो जाती है जब तक के लिए वो करंट उस न्यूट्रल वायर के अंदर सस्टेन करता रहे। सबसे बेहतर तो ये होता है कि आपका ट्रांसफार्मर प्रॉपर्ली अर्थ हो, जो कि ऑफ कोर्स हमारे पाकिस्तान के अंदर नहीं होता। लिहाजा इसलिए हम कहते हैं कि घर के अंदर सोलर की अर्थिंग होना, एसी अर्थिंग होना मस्ट है
ऑन ग्रिड सेटअप्स के अंदर अगर खुदा ना खास्ता न्यूट्रल में करंट डिटेक्ट हो, तो ऐसी कंडीशन में इस न्यूट्रल का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है कि आपका जो न्यूट्रल वायर है और आपके घर की सोलर की जो अर्थिंग हुई हुई है एसी साइड की, उधर इसको जंपर लगाकर कॉमन कर दिया जाए। न्यूट्रल से एक तक कनेक्शन दें, अपने घर के जो मीटर के पास जो आपका इन्वर्टर के पास जो कनेक्शन आ रहा है 3 फेज का, वहां से ही न्यूट्रल में से एक जंपर लगाएं और जो इन्वर्टर को आपने एफपीडी लगा के अर्थ दिया हुआ है वहीं पे उसको कॉमन कर दें। तो जब न्यूट्रल में जैसे करंट डिटेक्ट होगा, आपकी सोलर की एसी साइड की अर्थिंग के साथ वो ग्राउंड में जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपका इन्वर्टर प्रॉपरली कंटिन्यूअसली एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। वो एक्सपोर्ट को बार बार लिमिट नहीं करेगा, एक्सपोर्ट को बार बार बंद नहीं करेगा। ये दो तरह के इश्यूज हैं। एक हमने पहला डिस्कस कर लिया कि सिंगल फेज इन्वर्टर्स, मल्टीपल सिंगल फेज इन्वर्टर की सूरत के अंदर, हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर न्यूट्रल कॉमन होने की वजह से क्या मसला आता है, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। और 3 फेज ग्रीन मीटर की सूरत के अंदर न्यूट्रल के अंदर करंट डिटेक्ट होने की वजह से क्या इश्यू आता है, हमारी एक्सपोर्ट लिमिट हो जाती है। जब एक्सपोर्ट ही नहीं होगी तो बिल यकीनन दोबारा से ज्यादा आएगा। तो ये न्यूट्रल के बहुत ही कॉमन इश्यूज हैं जो पाकिस्तान के अंदर परसिस्ट करते हैं और इनको इलेक्ट्रिशियंस ना जानने की वजह से, उनको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और टेक्निकल नॉलेज ना होने की वजह से वो इस इश्यू को रिजॉल्व ही नहीं कर पाते और क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा बिल आता है। इसलिए सबसे पहले तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप किसी प्रोफेशनल इंजीनियर से और टेक्निकल कंसल्टेंट से ही राब्ता करें जो आपके घर के सिनेरियो को प्रॉपरली एनालाइज करके आपको सोल्यूशन प्रपोज करे कि आप जिस जगह के ऊपर रहते हैं क्या वहां पर ट्रांसफार्मर कितना दूर है, आपके ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या अनबैलेंस्ड लोड लगा हुआ है या मल्टीपल मीटर्स इस तरह से लगे हुए हैं कि जिसके ऊपर आमतौर पे जब लाइन मैन मल्टीपल सिंगल फेज मीटर भी घरों के अंदर आके लगाते हैं और बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया होता है तो वो ऊपर की 3 फेज लाइनों से नहीं उतारते मीटर को, बल्कि जो लाइन नीचे उतर रही होती है वहीं से न्यूट्रल कॉमन कर देते हैं और वहां पे भी बाज़ औक़ात इंसुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से खंबे के ऊपर ही इन्वर्टर की न्यूट्रल 2 मीटरों की न्यूट्रल कॉमन हो जाती है, उसकी वजह से भी बिल बहुत ज्यादा आता है। लिहाजा इस सारे सिनेरियो को प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद ही सोल्यूशन प्रपोज किया जाता है ताकि आपको सोलर लगवाने के बाद प्रॉपर फायदा हो और आपके बिल की बचत हो सके। इसके साथ ही उम्मीद करते हैं आपको ये न्यूट्रल के अंदर आने वाले दोनों इश्यूज और इनके सॉल्यूशंस के बारे में मुकम्मल आगाही मिल गई होगी। अपने इसी तरह के और बहुत से सवालात के जवाब हासिल करने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें। बेहतरीन सोलर सिस्टम की प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन के लिए भी आप रेबोन से राब्ता कर सकते हैं। हमारे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में राब्ता करें। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन के सामने आ रहे हैं और हमें अपनी फीडबैक से जरूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।